गुड मॉर्निंग। आज हम 25th एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 25th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिए कि लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम एन टू आर। देखिए हमारे पास 25th एग्जाम्पल में एफ इज फंक्शन फ्रॉम एन टू आर और डिफाइंड एज दिस एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 15। हमने शो करना है शो दैट कि f फ्रॉम n to s where s is range of f is invertible and find f इनवर्स। ये इनवर्स निकालना है, इन्वर्टिबल शो करना है। इन्वर्टिबल कब कह सकते हैं? जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। तो यहां पे एक बात ध्यान से देखिए आप, या तो n2r दिया हो या n2s। तो इसने क्लियर बताया है कि s क्या है, रेंज। और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि f की रेंज s है। जो रेंज सेट होता है वही इंटरचेंज होगा g में। जो रेंज है वो बिकम्स डोमेन एंड डोमेन बिकम्स रेंज। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो ये है कि ये मेरे पास एक सेट है, ये दूसरा सेट है। ये n2s है, n2s दिस फंक्शन है। इसमें हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं इसका। वी टेक एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ s। सॉल्यूशन में लेट y बिलोंग टू s बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ s। ये इसका लिख दिया मैंने। अब आपको पता है कि इसमें रेंज है, सारे रेंज के एलिमेंट हैं जो इसके एलिमेंट की रेंज बनते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पर इमेज x होगी। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर सम x बिलोंग टू n। और एफ एक्स की वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं कि 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू वाई। अब यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि y जो है x का फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ x। अब हम रिवर्स निकालते हैं, x इज फंक्शन ऑफ y निकालते हैं। ये हम रिवर्स निकालते हैं इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2x दिस ये a स्क्वायर, ये स्क्वायर के बाद 2ab आता है, 2ab। देखिए हम 12x को 2a लिख दिया, b और चाहिए। b क्या नंबर लिखें कि ये हमारे पास जो है 12 आ जाए, 3। देखो यहां पे आइडिया कैसे आया मैंने, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर आ गया। तो आगे क्या आना चाहिए, 2ab। 2 तो फॉर्मूले के हिसाब से आता है, a 2x है यहां, तो 4x हो गया। 4x को 3 से मल्टीप्लाई करें 12x आ जाएगा। तो b को 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर लिख दिया इसको, और 15 को लिख दिया मेरे पास जो है 6। इसको ब्रेक कर दिया मैंने। 15 को 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 15 होता है। अब ये पहले 3 फार्मूला बन गया हमारे पास। ये वाली चीज जो है फार्मूला बन जाएगी। ये फार्मूला है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 9। अब आप इजीली x की वैल्यू y में निकाल सकते हैं। यहां देखिए कि हम 6 को उस साइड में ले जाएं, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 6। और अब राइट में स्क्वायर रूट में चेंज करें आप, y माइनस 6। अब पॉजिटिव साइन लेंगे, इसमें नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव साइन से ही चलेगा सिस्टम। और अब 3 को उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 बाई 3 बाई। ऐसे करें, ये हमारे पास जो है हमने ऐसे करना है जो आप देख रहे हैं। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि
ये मैंने जब स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो मैं अब प्लस माइनस नहीं लेता। क्यों? क्योंकि y माइनस 6 जो है वो नेचुरल नंबर आएगा। क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, ये हम लेके चलते हैं। ठीक है, नेगेटिव हम नहीं लेते। तो यहां पे अब x की वैल्यू y में हमने चेंज कर दी। ये आमतौर पे हम क्वेश्चन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं यहां पे इसके आगे कि डिफाइन एफ फंक्शंस, डिफाइन एफ फंक्शन g। हम g फंक्शन डिफाइन करते हैं। g फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा f है, f की जो रेंज है वो g का डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। डिफाइन फॉर दिस सच दैट, और x की जगह लिख देंगे gy, y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। याद है। अब एक फंक्शन तो हमारे पास fx ये है, देख रहे हैं आप, और gx ये है। तो अब हम क्या करेंगे? वही fog और gof इक्वल टू i प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, नाउ fog लेता हूं मैं, fog। तो g का डोमेन यहां आएगा, तो g का डोमेन क्या है? s, और f की रेंज यहां आएगी, f की रेंज भी s, तो s टू s। अब हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करने के लिए fog यहां z ले लेता हूं, z। ये देखो फंक्शन ये है, और z बिलोंग टू s, इसके डोमेन से बिलोंग करेगा। z कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, z इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ s, s का कोई भी एलिमेंट हो सकता है z। तो अब डेफिनेशन अप्लाई करते हैं f ऑफ gz, और gz यहां से निकलेगा, gz। तो यहां स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। जहां इसमें y लिखा हुआ है वहां z लिख दिया इसने, तो gz हमारे पास आ जाएगा यहां से। अब ये fx मानो, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ उसको x मानिए आप। तो ये fx है, fx की वैल्यू ये है। जहां इसमें x लिखा हुआ है, x से ये रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 4 बाहर है, और x की जगह ये रूट z माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 12, और x की जगह लिखेंगे z माइनस 6 माइनस 3 बाई 12 और प्लस 15। अब ये फॉर्मूला यदि आप खोलते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पूरा ध्यान से देखिए आप, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल। अब ऊपर आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोल देता हूं मैं, a स्क्वायर यह आ जाएगा, b स्क्वायर यह आ जाएगा, माइनस 2ab 6 रूट z माइनस 6 आ जाएगा। मैंने क्या किया है, नीचे का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। अब इससे ये 6 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6 z माइनस 6 की साथ करोगे माइनस की 18 और प्लस की 15। तो अब हमारे पास क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो जो FOG अब निकाल रहे हैं हम, FOG और Z की इमेज, तो आप ध्यान दें कि ये 18 माइनस का है और 9 जो है 6 माइनस का है। 18 माइनस 6 24, 15 प्लस का, 9 प्लस का, 24 प्लस का। तो अब हमारे पास क्या होगा, Z 24 प्लस का और 24 माइनस का कैंसिल हो गया, Z आ जाएगा। तो हम Z की इमेज अंडर दिस फंक्शन Z ही आ गई। इसका मीनिंग क्या है, FOG हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है IS। ऐसे ही आप 2 प्रूव करके दिखाएंगे, सिमिलरली बिल्कुल सेम ये प्रूव करके दिखाना है आपने। सिमिलरली GOF इक्वल टू IN, ये आपने, मैंने वैसे लिख दिया, आपने प्रूव करना है ऐसे।
भाई इसमें क्या है कि रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, पहले एफ को ऑपरेट करेंगे फिर जी को ऑपरेट करेंगे, ये भी ऐसे ही आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। और ये एफ ओ जी भी आई है और जी ओ एफ भी आई है, तो डेफिनेशन ये कहती है इनवर्स की, दिस इंप्लाइज कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। और जहां जी लिखा हुआ है, देखिए जी यहां पे है, जहां जी वाई लिखा हुआ है, जी इनवर्स वाई लिख दें और हमारे पास आ जाए वाई माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई। अब कोई बच्चा एक्स में रिप्लेस करना चाहे ना इसको, एक्स में, तो यहां भी एक्स लिख दें यहां भी एक्स लिख दें आप, तो एक्स में वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखें आप। तो ये हमारे पास है और ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज एफ इज इनवर्टिबल और हेंस एफ इज 1 1 एन आउट। तो पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे किए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पिछले होंगे वही जो बाइजेक्टिव है, जो फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है, वो इस फार्मूले से हो सकते हैं। तो अब मान लो सपोज करता हूं कि हमारे को ये फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड बाय दिस, और ये हमने यहां सो दैट की बजाय ये आ जाए, इन्वर्टिबल की बजाय ये आ जाए कि सो दैट एफ एन टू एस इज 1 1 एन ऑन 2, या ये आ जाए सो दैट एफ एन टू एस इज बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 ऑन 2, इन दोनों में से कोई भी आ जाता है। तो आपका ये प्रोसेस भी हो सकता है कि पहले आप क्या करेंगे, ये इनवर्स डिफाइन करके, इनवर्स प्रूव करके, इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन 2 होगा। तो आपका ये प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस लगेगा तभी जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। ऐसे हम करते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करता हूं आपके साथ में। जैसे एग्जांपल नंबर 26 देखिए आप, 26 एग्जांपल 26 में क्या है कि कंसीडर ए फंक्शन एफ एन टू एन, जी भी एन टू एन है, एच भी एन टू एन है और डिफाइंड बाय दिस। देखो सारे एन टू एन है और फंक्शन एफ एक्स तो है 2x और जी वाई है, जी वाई 3y प्लस 4 और एच जेड है, एच जेड साइन जेड, और सारे के सारे एक्स वाई जेड एन से बिलोंग करते हैं, सारे एन टू एन है ये। और हमने ये शो करना है सो दैट कि कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी और ओ एफ। ये जैसे आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहां बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन है, और कंपोजिशन जो है यदि बाइनरी ऑपरेशन है तो फंक्शन जो है एसोसिएटिव होते हैं। तो आप इसको प्रूव करना है इसके इक्वल, आप जैसे लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो ये फंक्शन पूरा फंक्शन भी एन टू एन होगा, ये फंक्शन भी एन टू एन होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे कि ये लेके चलेंगे एच ओ जी ओ एफ और या क्रॉस ब्रैकेट एक्स जेड ले लिया। तो अब इसको जो है ऑपरेट करते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले ये ब्रैकेट वाला होगा ये, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एच ऑफ और जी ओ एफ जेड। अब ये अंदर ब्रैकेट वाला ऑपरेट करेंगे जी ओ एफ जेड। ये कंपोजिशन की डेफिनेशन कर रहा हूं मैं, और यहां से हम लिख सकते हैं फिर कि इसको ऑपरेट करेंगे आगे, तो ये लिख ही दिया वैसे एच और जी ओ एफ जेड। अच्छा अब निकालेंगे, देखो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या है कि ऊपर वैल्यू दी हुई है, निकाल लेंगे, यहीं से निकाल लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमारे, यहीं से निकाल लेंगे। एफ जेड दिया हुआ ऊपर देखो एच, एफ जेड हमारे पास क्या है 2z। अब जी को ऑपरेट करेंगे आप, जी ये है, यदि आप y की जगह 2z लिखेंगे, 2z यहां, तो ये 6z प्लस 4 आ जाएगा। और अब f इसको ऑपरेट करेंगे h को, तो ये आ जाएगा साइन 6z प्लस 4। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, ये लेंगे
अब हम ऐसे लिखेंगे इसको HOGOF और Z। अब इसको पहले इसको पोजीशन को लेंगे HOG और दिस इज FZ, और फिर अब ये एलिमेंट बन गया, इसके लिए ये करेंगे तो H ऑफ GFZ। अब हम FZ को ऑपरेट करेंगे, पहले FZ को ऑपरेट करेंगे ये रहे यहां से, तो 2Z आ जाएगा, और अब G को ऑपरेट करेंगे यहां से G से, तो Y की जगह लिखेंगे 2Z, तो 6Z प्लस 4 आ जाएगा, और इसको ऑपरेट करेंगे यहां पे H के लिए, तो साइन 6Z प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ये हमारे पास तीन फंक्शंस के लिए ऑलवेज ट्रू होती है। ये आपको नीचे थ्योरम भी दे रखी है, देखो आप ये थ्योरम से आपका रिजल्ट याद कर लेना, दिस ऑलवेज जो है एसोसिएटिविटी होती है, और ये थ्योरम जो है 1 आपको गिवन है, वो आप प्रूव करके देख सकते हैं। मैंने प्रूव करी थी, देखो आपने सिर्फ इतना लिखना वहां पे, इससे ये लिख देना और इससे ये लिख देना, यहां तक आ जाएगा, और वहां पे यहां तक आ जाएगा, ये दोनों इक्वल है। देखो आप ये और ये क्या है, इक्वल है। ये थ्योरम कोई प्रूफ अलग नहीं है, बड़ा इजी है और बड़े आराम से आप कर सकते हैं, तो ये आपने करना है। आप एग्जांपल नंबर 28 में हिंट दे देता हूं, 28 का, कल फिर 27 ले लेंगे। 28 में क्या है मैं पढ़ देता हूं कि S एक हमारे पास 1 2 3 फंक्शन है, F फ्रॉम S to S डिफाइंड बाय दिस। हमें F हमारे को ये दिया हुआ है, जैसे A पार्ट में F इज 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज। ये हमारे को रोस्टर फॉर्म में गिवन है, और हमें बताना है कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये चेक करना है हमें। डिटरमिन वेदर की फंक्शन F फ्रॉम S to S डिफाइंड बाय दिस हैव इनवर्सेस, फाइंड इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। इनवर्स भी निकालो। तो आपने इन तीनों पार्ट्स में क्या करना है कि एरो डायग्राम बनाना है। पहले एरो डायग्राम तीनों, जैसे पहले पार्ट में एरो डायग्राम 1 का इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, और 3 की इमेज 3। देखो F S to S है, ये भी S है, ये भी S है। तो आप देखिए S में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों लिख दिए। यहां पे तीनों एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, और कोडोमेन में जितने एलिमेंट हैं सबकी इनवर्स इमेज है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन F है, ये 1 1 भी है, 1 2 भी है। ये डायग्राम तीनों पार्ट्स में आपने डायग्राम बनाना है, तो तीनों पार्ट्स में डायग्राम बनाना है, तो आप ये लिखोगे इसमें कि क्लियरली F फ्रॉम S to S इज 1 1 and on 2। और आपको ये पता है कि कोई भी फंक्शन 1 1 और on 2 दोनों हो, 1 1 भी हो और on 2 भी हो फंक्शन, तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। क्या होता है? इन्वर्टिबल। तो दिस इंप्लाइज F इज इन्वर्टिबल और F इनवर्स एग्जिस्ट। और अब F इनवर्स निकालना है इसका, तो F इनवर्स में क्या होता है कि डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन। तो ये 1 पहले आ जाएगा और 2 2 और 3 3। इसका मीनिंग ये होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स भी आई होता है। आइडेंटिटी फंक्शंस का इनवर्स इक्वल टू इटसेल्फ। ये आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए इनवर्स सेम ही आएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हम ये इंटरचेंज करेंगे, एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे। और ये इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब 1 1 या on 2 दोनों नहीं होंगे या इनमें से एक नहीं होगा। यदि 1 1 on 2 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स कैसे निकालोगे? एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आपने बी और सी पार्ट ऐसे ही करना है कि आप क्या करेंगे, ऐसे लिख के एरो डायग्राम बनाएंगे। जो फंक्शन गिवन है एरो डायग्राम बनाएंगे, और एरो डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 और on 2 दोनों है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और इनवर्स कैसे निकालेंगे? फिर आप ये इंटरचेंज कर देंगे। ये पहला एलिमेंट डोमेन का है
और सेकंड एलिमेंट रेंज का है, तो इनवर्स में क्या है कि रेंज बिकम्स डोमेन एंड डोमेन बिकम्स रेंज, ये एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे और आपके पास इनवर्स आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।